सीलिंग पर सियासी संग्राम की खबर के साथ और इससे जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आपको बता दें, सीलिंग पर बीजेपी आम आदमी पार्टी में बहस। सीलिंग के मसले पर सीएम केजरीवाल से मिले बीजेपी सांसद और मीटिंग में दोनों पक्षों में तीखी बहस हुई है और बहस के बाद मीटिंग से बाहर निकले बीजेपी नेता। तो ये बड़ी खबर, सीलिंग के मसले पर बहस के बाद मीटिंग से बाहर निकले बीजेपी के नेता। एलजी के पास समस्या का समाधान। इस बीच केजरीवाल ने यह बात कही है, 24 घंटे में रुक सकती है सीलिंग। सीएम केजरीवाल ने यह बात भी कही है। तो सीएम आवास में बहस और बीजेपी का प्रदर्शन, दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त सीलिंग को लेकर सियासी घमासान किस तरह से जारी है। कई जगहों पर कन्वर्जन चार्ज ज्यादा है। केजरीवाल ने यह बात भी कही है इस बीच, और कन्वर्जन चार्ज को जीरो किया जाए। लेकिन सीएम आवास में बहस और बहस के बाद बाहर निकले बीजेपी नेता। और दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी का इस बीच आम आदमी पार्टी के विधायकों पर आरोप। एमएलए ने बीजेपी कार्यकर्ता से मारपीट की। यह बड़ी खबर आपको बता दें। बदतमीजी का भी आरोप लगाया है मनोज तिवारी ने। केजरीवाल ने ड्रामा किया, मनोज तिवारी ने यह बात भी कही है। यह बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं इस वक्त। मनोज तिवारी ने यह आरोप लगाया है आम आदमी विधायकों पर। एक विधायक ने खड़ा होकर के मेरा इंसल्ट भी किया, मुझे कहा भाषण मत दो, बैठ यहाँ पे, इस प्रकार की लैंग्वेज बोली, माइक रखो। तो ये तो बताने को काफी है कि यार ये सीएम का घर नहीं है, ये तो इनका खतरनाक मूड है। और हमने उस खतरनाक स्थिति को भांपते हुए हम लोगों ने एक डिसाइड कर लिया कि इनसे बात करना अभी बेकार है, क्योंकि इनका ये डाइवर्ट किए हुए हैं सब कुछ अलग। और हाँ, मीटिंग के दौरान फिर हमने वहां से निकलना ही श्रेयस्कर समझा, क्योंकि वहां पे ये लोग खतरनाक मूड में थे और वही हुआ। हम तो शांति से निकले, चलो भाई कुछ और कभी और बात करेंगे। और देखिए इस लड़के को, विधायक को, इनके विधायक ने मारा है। ये देखिए इस बच्चे का ये कट गया। तो यहाँ पर बड़ा आरोप लगाया है आम आदमी पार्टी के विधायकों पर मनोज तिवारी ने। और वहीं सीएम अरविंद केजरीवाल ने सीलिंग के मुद्दे पर बीजेपी पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। जब वो लोग आए, उनके 5 सांसद आए थे, मीनाक्षी लेखी जी, हर्षवर्धन जी किसी कारण नहीं आ पाए होंगे, और उनके 2 मेयर्स आए थे और बाकी लोग आए थे। जैसे हम चर्चा करना चाह रहे थे, उन्होंने कहा नहीं, सबके सामने नहीं करेंगे, चर्चा अकेले में करेंगे। तो मैंने कहा ये कोई किसी का पर्सनल काम थोड़ी है, किसी के घरेलू जिंदगी का मामला, व्यक्तिगत जिंदगी का मामला थोड़ी है। हमें सबके सामने चर्चा करनी है। हमारे विधायक ही तो बैठे हैं, विधायकों के साथ बैठ के चर्चा करते हैं। और मीडिया है, मीडिया के सामने चर्चा करते हैं। जिन दिल्ली की जनता के जिंदगी का सवाल है, उनकी रोजी रोटी का सवाल है, क्यों नहीं होनी चाहिए खुले में चर्चा? उन्होंने चर्चा नहीं की। मैं गिड़गिड़ाता रहा उनके सामने हाथ जोड़ के कि भाई दिल्ली के लोगों का सवाल है। वो लोग चले गए, जिसका मुझे बेहद दुख है। इन 351 सड़कों का यूज जो है वो चेंज करने के पहले हमें सुप्रीम कोर्ट की परमिशन लेनी है। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार को जाना है, लेकिन वो जाएगी सर्वे रिपोर्ट के बेसिस पे। ये सर्वे रिपोर्ट ही नहीं दे रहे, तो वो इन्होंने कल तक का टाइम मांगा। कल तक अगर ये देते हैं तो हम तुरंत सुप्रीम कोर्ट में इसको लेके जाएंगे। लेकिन फिर से मैं बता दूं, 351 सड़कों का मुद्दा ये नहीं है। तो फुल सियासी ड्रामा चल रहा है सीलिंग को लेकर। हमारे साथ हमारे संवाददाता सूरज अरोड़ा दिल्ली से जुड़ गए, उनका रुख करेंगे। सूरज, आरोप प्रत्यारोप का दौर यहां पर चल रहा है, सियासत खूब हो रही है, सब पॉलिटिकल स्कोर करने की कवायद में जुटे हुए हैं। आज जिस तरह से मीटिंग हुई बीजेपी नेताओं की, अरविंद केजरीवाल वो कह रहे हैं कि वो गंभीर नहीं है इस मसले को लेकर, और बीजेपी नेता वो आरोप लगा रहे हैं आप विधायकों पर। एलजी के पास समाधान है, ये बात भी कही है अरविंद केजरीवाल ने। क्या बैकफुट पर लाने की कोशिश आम आदमी पार्टी की, अरविंद केजरीवाल की, बीजेपी को? बिल्कुल 100% इसमें यही कहा जा सकता है कि कौन कितना स्कोर कर ले और कितने लोगों तक ये मैसेज कन्वे कर पाए। करे कुछ नहीं, बस मैसेज कन्वे कर पाए कि हम आप लोगों की बहुत चिंता करते हैं। वाकई आज बहुत दुखदाई दिन कहा जा सकता है करुण जी, क्योंकि 2 एंटी पार्टियां, 2 पक्ष और विपक्ष आमने सामने खड़े होने वाली पार्टियां सीलिंग के मुद्दे को लेकर, आम लोगों के भले के मुद्दे को लेकर एक टेबल पर बैठने की तस्वीर पेश आ रही थी सामने। लेकिन उसमें हुआ क्या? उसमें बेहद ही शर्मनाक तस्वीर सामने आई
और दोनों ही पार्टियां आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर करती नजर आई और हालात इस कदर बिगड़ गए कि थाने तक जाने की नौबत अगर आन पड़ी तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि पब्लिक को लेकर कौन कितना गंभीर है। बिल्कुल सूरज, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए कि कौन कितना गंभीर, ये उनकी हरकतों से, वो जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं उससे साफ पता चलता है। बहरहाल सीएम आवास के बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की आज, और कुछ देर पहले दिल्ली के बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता से बात की हमारे संवाददाता सूरज अरोड़ा ने। आपको दिखाते हैं। यहीं पर बैठेंगे मुख्यमंत्री के निवास पर। हाँ, विजेंद्र गुप्ता को किसी तरह से निकाल कर लेके जाते हैं प्रशासन के लोग, लगातार आसपास नारेबाजी चल रही है और पूरा घेराव बनाकर। विजेंद्र गुप्ता जी, क्या हुआ, क्या आखिरकार में? हमारे साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। हम डेलीगेशन मिलने आए थे, लेकिन जिस तरह से हमारे साथ व्यवहार किया है, हमारे साथ मारपीट करने की कोशिश कर रहे हैं और मुख्यमंत्री ने डेलीगेशन से मिलने से मना कर दिया। इतने लोग मीटिंग में कहां से गए? ये गुंडागर्दी है, इन्होंने सब गुंडों को बुला के ये हमारे साथ दुर्व्यवहार किया है। तो अब आगे क्या कर रहे हैं आप लोग? आगे क्या कर रहे हैं? हम धरने पर बैठेंगे मुख्यमंत्री निवास पर। तो ये तस्वीरें आज दिल्ली के सीएम आवास पर पेश आई हैं, जहां सीलिंग को लेकर मसला तय होना था, मीटिंग होनी थी, कैसे लोगों को राहत मिले, ये चीज तय होनी थी। लेकिन यहाँ नारेबाजी के जो हालात हैं वो पैदा हो गए और अव्यवस्था की तस्वीरें